नेक्स्ट इज फ्रॉम PCl5। हम लोग PCl5 से भी एल्काइल हैलाइड प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो इसके लिए पहले हम लोग देखेंगे स्केलेटन रिएक्शन और स्केलेटन के बाद हम लोग देखेंगे उसका मैकेनिज्म। ओके, सो व्हाट इज द स्केलेटन रिएक्शन फॉर दिस। तो देखिए हमारे पास है ROH एल्कोहल, इसका रिएक्शन हम लोग कराएंगे PCl5 के साथ और इससे आपको मिलेगा RCl प्लस HCl प्लस POCl3 प्लस POCl3। सो दिस इज द स्केलेटन रिएक्शन। स्केलेटन रिएक्शन का मतलब ये होता है कि जब जब आपको एग्जामिनेशन में कोई क्वेश्चन आएगा आप उसको कंपेयर करेंगे इसके साथ, ठीक है, आप कंपेयर करेंगे। देखिए क्या होता है कि ना ये जो R की वैल्यू है यही बदल बदल के आती है, बाकी पूरी चीजें सेम रहती हैं। ये जो R की वैल्यू है यही बदलेगी। जैसे R की जगह पर मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल कुछ भी वो लोग दे देंगे। बस आपको ये देखना है कि वो जो रिएक्शन है वो किस स्केलेटन रिएक्शन में फिट हो रही है, उसी के हिसाब से आपको उसको सॉल्व करना है। जैसे क्लास 10th में आप सॉल्व करते थे कि एसिड प्लस बेस गिव यू सॉल्ट एंड वाटर, ये एक स्केलेटन रिएक्शन होता था। तो जब एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आता था लाइक HCl प्लस NaOH आपको क्या देगा, तो आप याद करते थे ओ HCl इज एन एसिड, NaOH इज अ बेस, तो एसिड प्लस बेस गिव यू सॉल्ट एंड वाटर। बस आपको समझ में आ जाता था कि HCl और NaOH को जोड़ देते हैं, वाटर अलग कर देते हैं, तो जो बाकी बचा हुआ होगा वो सॉल्ट होगा। तो कैसे किया आपने इसको सॉल्व, आपने इसको स्केलेटन रिएक्शन से कंपेयर किया। अब दुनिया में तो कितने ही टाइप के एसिड है, कितने ही टाइप के बेस हैं, क्या आप हर एक का रिएक्शन याद करते बैठेंगे? नहीं कर सकते हो आप याद। तो आपको स्केलेटन याद रखना बहुत जरूरी है। स्केलेटन याद होगा, बाकी हर एक रिएक्शन को स्केलेटन के हिसाब से कंपेयर करिए और आंसर निकाल लीजिए। सो दिस इज द स्केलेटन रिएक्शन, राइट। ROH प्लस PCl5 गिव यू RCl प्लस HCl प्लस POCl3। अब इसका मैकेनिज्म एक बार देखते हैं। मैकेनिज्म का मतलब क्या होता है कि ये जो रिएक्शन है ये स्टेप वाइज कैसे चल रही है, पहले क्या हुआ, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ। ओके, तो ये देखिए यहां पर जो फोस्फोरस था, फोस्फोरस के पास 5 क्लोरीन है, ठीक है, 1 2 3 4 एंड 5। ये जो 3 हैं ये इक्वेटोरियल प्लेन पे है, ये जो 3 हैं ये इक्वेटोरियल प्लेन पे है, क्लोरीन 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 एंड एक ऊपर है और एक नीचे है। ऑलराइट, आपको मालूम है ये ऊपर वाला और नीचे वाला जो बॉन्ड होता है इसको एक्सियल बॉन्ड कहते हैं और एक्सियल बॉन्ड थोड़े कमजोर होते हैं। अगर आप PCl5 को गर्म करेंगे ना तो ये एक्सियल वाले बॉन्ड टूट जाएंगे और PCl5 ब्रेक डाउन हो जाएगा बिटवीन PCl3 एंड Cl2। PCl3 एंड Cl2 में वो ब्रेक डाउन हो जाएगा। इसलिए हम लोग कहते हैं कि PCl5 इज अ गुड क्लोरीनेटिंग एजेंट। PCl5 इज अ गुड क्लोरीनेटिंग एजेंट बिकॉज वो क्लोरीन रिलीज कर सकता है। कब? जब आप उसको गर्म करेंगे। यहां पर हम गर्म नहीं कर रहे हैं, यहां पर हम लोग गर्म नहीं कर रहे हैं। ऑलराइट, तो यह है PCl5। अब क्या होता है कि क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो वो कंटिन्यूअसली फोस्फोरस को पिन कर रहा होता है कि मुझे ना इलेक्ट्रॉन दे दो, मुझे इलेक्ट्रॉन दे दो, मुझे इलेक्ट्रॉन दे दो। अब फोस्फोरस नहीं चाहता उसको इलेक्ट्रॉन देना, क्यों? क्योंकि फोस्फोरस को चाहिए 5 बॉन्ड। तो फोस्फोरस उसको इग्नोर कर रहा होता है, लेकिन क्लोरीन बार बार उसको पिन कर रहा है कि मुझे इलेक्ट्रॉन दे दो, इलेक्ट्रॉन दे दो, मैं ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हूं, मुझे इलेक्ट्रॉन दे दो। तो ये देखता है एल्कोहल, सामने से गुजरता हुआ एल्कोहल देखता है ये नजारा कि यार क्लोरीन बार बार फोस्फोरस को पिन कर रहा है इलेक्ट्रॉन के लिए। तो वो फोस्फोरस को बोलता है, एल्कोहल का ऑक्सीजन फोस्फोरस को बोलता है अरे भाई साहब दे दो। तो फोस्फोरस बोलता है अगर मैंने इसको दे दिया तो मेरी तो 4 ही वैलेंसी हो जाएगी ना, फिर मैं कैसे दे दूं। तो ऑक्सीजन बोलता है फोस्फोरस को कोई बात नहीं, मेरे पास लोन पेयर है। ये देखो ऑक्सीजन के पास लोन पेयर होता है ना, ऑक्सीजन जो है उसके पास लोन पेयर होता है। तो मैं अपने लोन पेयर से आपके साथ बॉन्ड बना लूंगा, क्या चिंता है, दे दो, मांग रहा है दे दो। तो उसकी बातों में आ जाता है फोस्फोरस और उस क्लोरीन को इलेक्ट्रॉन दे देता है। और ये जो क्लोरीन है ये इलेक्ट्रॉन लेकर के अलग हो जाता है, Cl-, ये इलेक्ट्रॉन लेकर के हो गया अलग। ओके, जो क्लोरीन है वो इलेक्ट्रॉन लेकर के हो गया अलग। एंड बदले में क्या होगा, ये देखिए ये ROH इसने बना लिया फोस्फोरस के साथ बॉन्ड। अच्छा, बाकी 4 क्लोरीन को मैं इधर डाल देता हूं। ओके, क्लोरीन 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 एंड दिस वन इज क्लोरीन। अब देखिए फोस्फोरस जो है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, कब? जब क्लोरीन इलेक्ट्रॉन लेके चला जाएगा। ये जो 5वां क्लोरीन था ये इलेक्ट्रॉन लेके चला गया, जिसकी वजह से फोस्फोरस के ऊपर क्या चार्ज आ गया? पॉजिटिव। तो अल्कोहल का जो ऑक्सीजन है उसने अपने लोन पेयर का इस्तेमाल करके फोस्फोरस के साथ बॉन्ड बना लिया। कैसे? लोन पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन उसने अपने पास रखा, ऑक्सीजन ने एक इलेक्ट्रॉन अपने पास रखा और एक दे दिया फोस्फोरस को और बोला चल अब बॉन्ड बना। फोस्फोरस का क्या है, बना दिया उसने बॉन्ड।
तो फोस्फोरस के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज था वो खत्म हो गया, वो जीरो हो गया। कब? जब ऑक्सीजन ने अपना इलेक्ट्रॉन उसको दे दिया, राइट? फोस्फोरस का चार्ज खत्म, बट इसकी वजह से ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। ये देखो, ऑक्सीजन के ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज। अब ऑक्सीजन सदमे में कि अरे मैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिव हूं, मेरे ऊपर पॉजिटिव चार्ज कैसे आ सकता है? दुनिया वाले क्या बोलेंगे कि एक इलेक्ट्रोनेगेटिव के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। अब ऑक्सीजन टेंशन में और इधर उधर ढूंढ रहा है, अब मैं क्या करूं? तब उसकी नजर पड़ती है हाइड्रोजन के ऊपर, जो कि उसका पड़ोसी होता है। वो हाइड्रोजन को बोलता है कि भाई ये जो बॉन्ड है ना हमारे बीच में, इसका ये इलेक्ट्रॉन तू मुझे दे दे और तू ऐसे H+ बन करके अलग हो जा। इसके इलेक्ट्रॉन मुझे दे दे और तू H+ बन करके अलग हो जा। ओके, हाइड्रोजन के पास ऑप्शन ही क्या है, मान जाता है वो। तो ये जो हाइड्रोजन है ये अपने इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को दे देता है और अलग हो जाता है। हाइड्रोजन की मजबूरी है, वो लड़ नहीं सकता ऑक्सीजन से, तो हाइड्रोजन चुपचाप अपना इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को दे करके H+ बन के अलग हो जाता है। एंड ये जो H+ बन करके जब अलग हुआ, ये जो हाइड्रोजन है जब ये H+ बन करके अलग हुआ, जब ये H+ बन के अलग हुआ तो ये कंबाइन हो गया क्लोरीन के साथ, ये कंबाइन हो गया क्लोरीन के साथ एंड HCl बन करके अलग हो गया। ठीक है, क्लोरीन के साथ कंबाइन हुआ एंड HCl बन करके ये हो गया अलग। ओके, HCl बन करके ये हो गया अलग। नाउ व्हाट हैपेंस इज, ये जो बाकी बची हुई स्पीशीज बनी, ये क्या बनी? RO, यहां पर फोस्फोरस है, 1 क्लोरीन, 2, ये 3 और ये 4, तो ये 4 क्लोरीन बचे। ठीक है, ये जो 4 क्लोरीन है ये बचे। इसके बाद अगला वाला जो क्लोरीन है, अब वो इशू खड़ा करना शुरू कर दिया कि मुझे भी इलेक्ट्रॉन चाहिए, मुझे भी इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये जो अगला वाला जो है क्लोरीन, ये वाले को चाहिए वापस इलेक्ट्रॉन, इस वाले को चाहिए वापस इलेक्ट्रॉन। तो फोस्फोरस बोलता है नहीं, मुझे तो 5 ही बॉन्ड बनाने, मैं तुझे अगर इलेक्ट्रॉन दे दूंगा तो मेरे तो 4 बॉन्ड हो जाएंगे। तो ऐसे में वो क्या करता है, ऑक्सीजन, ये जो है ना साइड में ऑक्सीजन, इसके पास लोन पेयर है, ये ऑक्सीजन फिर उस फोस्फोरस को बोलता है अरे भाई साहब दे दो ना, मैं हूं ना, मेरे पास लोन पेयर है, बॉन्ड बनाते ना अपन लोग। फोस्फोरस बोलता है चल ठीक है दे देता हूं मैं। तो फोस्फोरस क्या करता है, उस क्लोरीन को इलेक्ट्रॉन दे देता है। फोस्फोरस क्या करता है, उस क्लोरीन को इलेक्ट्रॉन दे देता है और वो इलेक्ट्रॉन लेकर के अलग हो जाता है, वो एज ए Cl- बन करके अलग हो जाता है। उसके बाद क्या होता है कि ये जो ऑक्सीजन है ये डबल बॉन्ड बना लेता है फोस्फोरस के साथ, डबल बॉन्ड बना लेता है फोस्फोरस के साथ। अब जरा देखिए, फोस्फोरस से 3 क्लोरीन अटैच्ड है, फोस्फोरस से 3 क्लोरीन अटैच्ड है, राइट? एंड ऑक्सीजन और फोस्फोरस का डबल बॉन्ड है, ऑक्सीजन और फोस्फोरस का डबल बॉन्ड है, और साथ में ऑक्सीजन के ऊपर आ गया वापस पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि ऑक्सीजन ने अपने लोन पेयर के इस्तेमाल से फोस्फोरस के साथ बॉन्ड बनाया, डबल बॉन्ड बनाया, तो ऑक्सीजन के ऊपर आ गया अब पॉजिटिव चार्ज। फिर सदमे में आ गया ऑक्सीजन की यार मेरे ऊपर पॉजिटिव चार्ज कैसे आ गया, मेरे ऊपर पॉजिटिव चार्ज कैसे आ गया, मैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिव हूं, दुनिया वाले क्या बोलेंगे। फिर क्या होता है जरा समझिए, ये जो इलेक्ट्रॉन अलग हुआ था ना, ये देखिए ये जो इलेक्ट्रॉन अलग हुआ है ये अभी भी इधर ही है, ये अभी भी है, ये जो इलेक्ट्रॉन अलग हुआ है ये चौथा वाला इलेक्ट्रॉन ये अभी भी वहीं है, ये अभी भी उधर ही है। और ये जो ऑक्सीजन होता है ये एल्काइल को बोलता है कि भाई तू एक काम कर, तू ये अपने बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन मुझे दे दे और तू अलग हो जा, और तू अलग हो जा। ठीक है, तो ऑक्सीजन एल्काइल ग्रुप के जो बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन है उसको अपनी तरफ खींचने लगता है, उसको अपनी तरफ खींचने लगता है। इसकी वजह से ऑक्सीजन के ऊपर प्लस चार्ज कम हो जाता है एंड एल्काइल के ऊपर का जो प्लस चार्ज है वो बढ़ने लगता है, एल्काइल के ऊपर का जो प्लस चार्ज है वो बढ़ने लगता है और ऑक्सीजन का कम होने लगता है। फिर क्या होता है, फिर ये होता है कि ये जो क्लोरीन है जो पहले से अलग हो रखा था, ये एंड ये एल्काइल ये आपस में जुड़ने लगते हैं, ये आपस में जुड़ने लगते हैं। और जब ये आपस में जुड़ने लगते हैं तो क्या बनाता है, ये बनाता है RCl प्लस POCl3, ये अलग हो गया। जरा देखो RCl प्लस POCl3 दिख रहा है, RCl प्लस POCl3, कैन यू से इट? यस, करेक्ट। तो देखो अकॉर्डिंग टू द रिएक्शन एल्कोहल था प्लस PCl5 था, तो लेफ्ट साइड में देखिए एल्कोहल है प्लस PCl5 है, राइट? बीच वाला जो स्टेप है वो मैकेनिज्म है, ऐसा ऐसा हुआ और फाइनली देखिए क्या है, क्या RCl प्रोड्यूस हुआ? कैन यू सी द RCl? क्या आपको RCl दिखाई दे रहा है? यस। क्या आपको POCl3 दिखाई दे रहा है? यस। और बीच में HCl भी तो बना था, बीच में HCl भी तो बना था, वो भी दिख रहा है आपको? यस डेफिनेटली। ठीक है, तो ये जो 3 चीजें हैं ये प्रोडक्ट में बनती हैं।
अब यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो रिएक्शन है ये है, इसमें एक्चुअली रिटेंशन होता है। ये जो प्रोसेस है इसमें रिटेंशन होता है, ठीक है। एंड रिटेंशन मतलब यहां पर नो कार्बोकैटायन, इसमें नो कार्बोकैटायन, कार्बोकैटायन यहां पर फॉर्म नहीं होता है, नो कार्बोकैटायन इज फॉर्म्ड। देखो कार्बोकैटायन कब बनता है, कार्बोकैटायन कब बनता है, जब ये लिविंग ग्रुप टोटली अलग हो जाता है तब ये कार्बोकैटायन बनता है, फिर दूसरा हमला करता है। अगर लिविंग ग्रुप निकल गया, ये कार्बोकैटायन बना, तो हमला करने वाला इधर से भी कर सकता है, इधर से भी कर सकता है, दोनों तरफ से हमला कर सकता है। तो रिटेंशन एंड इन्वर्जन दोनों होता है। बट यहां पर क्या होता है कि जिस मोमेंट पे ये लिविंग ग्रुप निकल रहा होता है उसी मोमेंट पे ये दूसरा ग्रुप अटैक भी कर रहा होता है। इसके लिए मैं इसको इस साइड में बनाता हूं, देखिए ये अलग से मैं बना रहा हूं। सी दिस इज द आर एल्काइल ग्रुप, राइट। और ये ऊपर है ऑक्सीजन डबल बॉन्ड विद पी, और ये यहां पर है Cl Cl Cl। तो जिस वक्त ये वाला ग्रुप जा रहा होता है, कौन सा वाला ग्रुप, ये, जिस वक्त ये वाला ग्रुप ऊपर को मूव कर रहा होता है, निकल रहा होता है, उसी मोमेंट पे दूसरे साइड से जो क्लोरीन है वो इसके ऊपर अटैक कर रहा होता है, ठीक है। तो एक निकल रहा है दूसरा आ रहा है, एक निकल रहा है दूसरा आ रहा है, और इसी वजह से यहां पर होता है रिटेंशन। यहां पर कोई कार्बोकैटायन क्रिएट नहीं होता, वरना रिएक्शन देखने पे आपको ऐसा लग रहा होगा कि POCl3 जो है वो एल्काइल के इलेक्ट्रॉन लेके अलग हो गया और कार्बोकैटायन बना, एंड बाद में क्लोरीन ने उसके ऊपर अटैक किया। नहीं, ये एक ही मोमेंट पे हुआ, जिस वक्त वो लिविंग ग्रुप निकला उसी वक्त क्लोरीन ने अटैक किया। क्लियर है ये चीज, राइट। सो दिस वाज द मैकेनिज्म ऑफ फॉर द reaction of alcohol with PCl5, okay। reaction with thionyl chloride, अगला fourth one is reaction with thionyl chloride from reaction with thionyl chloride, ठीक है। रिएक्शन विद थायोनाइल क्लोराइड, थायोनाइल क्लोराइड मतलब SOCl2, SOCl2, ओके। रिएक्शन विद थायोनाइल क्लोराइड SOCl2, एंड इसी चीज को डार्जन मेथड भी बोलते हैं, डार्जन्स मेथड। दिस इज ऑल्सो नोन एज डार्जन मेथड, इसको डार्जन मेथड भी बोला जाता है। फ्रॉम रिएक्शन विद थायोनाइल क्लोराइड, ये चौथा वाला स्टेप है, फ्रॉम रिएक्शन विद थायोनाइल क्लोराइड या फिर डार्जन मेथड। और ये सबसे अच्छा मेथोडोलॉजी माना जाता है प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड का, सबसे अच्छा मेथोडोलॉजी माना जाता है, ओके। तो सबसे पहले इसका स्केलेटन रिएक्शन देख लेते हैं और उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। तो इसका स्केलेटन रिएक्शन है कि ROH रिएक्ट विद SOCl2, ROH रिएक्ट विद SOCl2, और ये आपको देता है RCl प्लस SO2 जो कि गैस बन के उड़ जाता है, प्लस HCl जो कि गैस बन के उड़ जाता है। इसलिए इसको सबसे अच्छा मेथोडोलॉजी कहा जाता है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड। क्यों? क्योंकि यहां पर जो बाय प्रोडक्ट बचा ना, सल्फर डाइऑक्साइड एंड HCl, ये गैस बन करके उड़ गया हवा में, तो फिल्ट्रेशन का झंझट खत्म हो गया, फिल्ट्रेशन का झंझट खत्म हो गया, क्योंकि दोनों गैस थी उड़ गई, तो जो बाकी आपके पास बचा वो एल्काइल हैलाइड बचा। इसलिए कहा जाता है कि ये बहुत अच्छा मेथोडोलॉजी है प्रिपरेशन करने का, ओके। अब देखते हैं इसका मैकेनिज्म कि ये जो रिएक्शन है ये किस वे में होती है, ओके। तो देखिए सबसे पहले आपने लिया एल्कोहल, दिस इज द ROH। अब ROH में जो ऑक्सीजन है उसके पास होता है लोन पेयर, प्लस साथ साथ में है SOCl2। तो देखिए SOCl2 का मतलब क्या हो गया, S डबल बॉन्ड विद O, ठीक है, Cl2। तो देखो यहां पर एक Cl और यहां पर दूसरा Cl, ठीक है, SOCl2 ये हुआ। अब क्या होता है जरा समझिएगा, क्या होता है कि ये जो ऑक्सीजन है ना, ये बड़ा ही अजीब कैरेक्टर है, हर जगह जहां जाएगा वहां प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। क्या प्रॉब्लम क्रिएट करता है यहां पर, देखिए ये क्या करता है SOCl2 में, ये जो SOCl2 है इसमें ऑक्सीजन क्या करता है, इस पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ ले लेता है, इस पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ ले लेता है। अगर वो अपनी तरफ ले लेगा तो जरा देखिए क्या ये ऐसा बन जाएगा, Cl ऊपर सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन और यहां पर आ गया माइनस चार्ज और लोन पेयर इधर जाके जमा हो गया। वो जो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन थे वो अगर ऑक्सीजन की तरफ चले जाएंगे तो यहां पर ऐसा हो जाएगा, एंड सल्फर के ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। जरा देखो सल्फर के ऊपर क्या आ जाएगा, यहां पर सल्फर के ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, सही बात है,
जो सल्फर है उसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। अच्छा मैं एक काम करता हूँ, पॉजिटिव को यहाँ लिखता हूँ, ठीक है, पॉजिटिव क्लोरीन को इधर लिखता हूँ एंड पॉजिटिव को मैं इधर लिखता हूँ। ऑलराइट, दिस इज द पॉजिटिव, ये यहाँ पर पॉजिटिव है, ठीक है। समझ रहे हो हुआ क्या यहाँ पर, हुआ क्या यहाँ पर, ऑक्सीजन जो है उसने डबल बॉन्ड के एक पेयर, मतलब डबल बॉन्ड जो है उसमें से एक बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को, पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपने ऊपर ले लिया। पाई बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है ये लो, थोड़ा सा और क्लियर आपको कंफ्यूजन ना हो जाए इसके लिए मैं चलो Cl इधर डाल देता हूं, ठीक है, इससे आप कंफ्यूजन से बच जाओगे। तो ये जो डबल बॉन्ड था उसके इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास चले गए, ऑक्सीजन के ऊपर आ गया नेगेटिव चार्ज एंड सल्फर के ऊपर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। सल्फर के ऊपर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। और सल्फर इस बात से बड़ा परेशान है, सल्फर ऑक्सीजन की इस हरकत से ना बहुत परेशान है, ठीक है। क्यों परेशान है सल्फर, क्योंकि यार बार बार ऑक्सीजन डबल बॉन्ड इलेक्ट्रॉन को अपने पास ले लेता है, फिर मन करता है तो वापस रिलीज कर देता है, फिर अपने पास लेता है, मन करता है फिर रिलीज कर देता है। इसकी वजह से जो सल्फर है उसके ऊपर आ रहा है पॉजिटिव चार्ज, इसकी वजह से सल्फर के ऊपर क्या आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज। अब आप तो जानते ही हैं अल्कोहल, अल्कोहल के पास भी ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन जैसे देखता है सल्फर को, ओहो बेचारे के पास पॉजिटिव चार्ज है, चलो इसकी जाके हेल्प करते हैं, तो पहुंच जाता है अल्कोहल सल्फर के पास डील करने के लिए। समझाता है उसको कि देख सल्फर, तू ना ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बना रहा है ना, यही तेरी गलती है। ऑक्सीजन के साथ तू डबल बॉन्ड बनाएगा और ऑक्सीजन उस डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींच लेगा, क्योंकि जो डबल बॉन्ड होता है उसमें जो सेकंड बॉन्ड होता है वो पाई बॉन्ड होता है, पाई बॉन्ड थोड़ा कमजोर होता है और ऑक्सीजन क्योंकि ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो वो उस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ ले रहा है। तुझे तो नुकसान है ना, ऑक्सीजन जो है उसकी वैलेंसी तो कंप्लीट है, या तो लोन पेयर के फॉर्म में या तो बॉन्ड के फॉर्म में, उसको कभी कोई नुकसान नहीं है, नुकसान तो तुझे है। तुझे 4 बॉन्ड बनाने चाहिए थे पर उसके चक्कर में तू अभी 3 बॉन्ड बना रहा है। तो एक काम करते हैं, मैं तेरे साथ बॉन्ड बना लेता हूं मेरे लोन पेयर का इस्तेमाल करके। ये डील ऑक्सीजन देता है अल्कोहल का, सल्फर मान जाता है, सल्फर जो है वो मान जाता है। तो अब ये आ गया सल्फर, मतलब सॉरी ये अल्कोहल आ गया RO और ये है H, और इसने सल्फर के साथ बना लिया बॉन्ड। अब देखो जैसे ही ये सल्फर के साथ बॉन्ड बनाएगा तो सल्फर का प्लस खत्म हो जाएगा और ऑक्सीजन के ऊपर प्लस चार्ज आ जाएगा। सल्फर का खत्म हो गया एंड ऑक्सीजन के ऊपर प्लस चार्ज आ गया। देख रहे हो, नोटिस करो जरा, क्योंकि ऑक्सीजन ने अपने लोन पेयर का इस्तेमाल किया ना, तो एक इलेक्ट्रॉन सल्फर को दे दिया, एक अपने पास रखा, सल्फर के ऊपर प्लस चार्ज था वो तो खत्म हो गया और जो ऑक्सीजन के ऊपर जो है वो प्लस चार्ज जनरेट हो गया। अब ये देखो ऑक्सीजन के ऊपर आ गया प्लस चार्ज। आगे का आपको पता है, ऑक्सीजन के ऊपर जैसे ही प्लस चार्ज आ जाता है तो ऑक्सीजन क्या बोलता है, अरे मैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिव हूं, मेरे ऊपर पॉजिटिव चार्ज कैसे आ सकता है। तो ऑक्सीजन क्या करता है, अपने ही दूसरे किसी को बोलता है जो साथ में उसके चिपके हुए हैं कि तुम मेरे को इलेक्ट्रॉन दे दो अपने और तुम अलग हो जाओ। तो इस बार ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन को बोलता है, ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन को बोलता है कि ये बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन मुझे दे दे और तुम अलग हो जाने का, तुम अलग हो जाने का। ओके, अब ऑक्सीजन जो है उससे कौन लड़ सकता है, तो हाइड्रोजन क्या करता है, अपने इलेक्ट्रॉन दे देता है उसको और ये एज ए H प्लस बन करके अलग हो जाता है। ठीक है, ये जो है ये एज ए H प्लस बन करके अलग हो जाता है। जब अपने इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन वो ऑक्सीजन को दे देगा तो H प्लस बन के अलग हो जाएगा, यहां से H प्लस बन करके अलग हो गया। अब दूसरा क्या होता है, सुनो ध्यान से, दूसरा क्या होता है, कहानी अभी भी ऑक्सीजन की खत्म नहीं हुई है। वो जो सल्फर के साथ जुड़ा हुआ जो ऑक्सीजन है उसकी कहानी अभी भी खत्म नहीं हुई है। वो ऊपर वाला ये क्या बोलता है कि ना मेरा मन बदल गया है, जो ऊपर जो चिपका हुआ ऑक्सीजन है ना, ये बोलता है मेरा मन बदल गया, मैं सोच रहा हूं वापस से ना इन इलेक्ट्रॉन से यहां डबल बॉन्ड बना देता हूं। आप देख रहे हो, पहले ऊपर वाले ऑक्सीजन ने डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ पुल किया, सल्फर के ऊपर प्लस चार्ज आया, उस मजबूरी में आके सल्फर ने बॉन्ड बना लिया दूसरे वाले अल्कोहल के ऑक्सीजन के साथ, राइट। अब वो ऊपर वाला ऑक्सीजन बोल रहा है कि मेरा मन बदल गया, अब मैं सोच रहा हूं कि जो मैंने इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचा था अब मैं वापस उसको पुश कर देता हूं, वापस उसके यहां डबल बॉन्ड क्रिएट कर देता हूं। तो क्या हुआ फिर उससे, तो अब ये जो ऑक्सीजन है ये डबल बॉन्ड वहां कर देता है। तो ये लो जरा, तो ये क्या हुआ जरा देखिए, व्हाट दिस बिकम्स, ये देखो ये R तो वैसा ही है, ये ऑक्सीजन है, यहां से H प्लस तो चलो अलग हो गया, तो यहां पर ये सल्फर हो गया और ये ऑक्सीजन ने डबल बॉन्ड बना लिया इधर, ऑक्सीजन ने डबल बॉन्ड बना लिया इधर, यहां पर क्लोरीन है और यहां पर क्लोरीन है। अब आप एक चीज नोटिस करो यहां पर कि सल्फर के 5 बॉन्ड हो गए, सल्फर के यहां पर 5 बॉन्ड हो गए। अब जैसे ही ऑक्सीजन ने डबल बॉन्ड दे दिया सल्फर को तो सल्फर के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा,
है कि नहीं? सोचो जरा, पहले ऊपर वाले ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव था, उसने अपने लोन पेयर से जब यहां बीच में डबल बॉन्ड क्रिएट कर दिया तो अब सल्फर नेगेटिव हो गया है, अब सल्फर नेगेटिव हो गया है। और सल्फर जब नेगेटिव होएगा, इसका फायदा उठाया उस दूसरे वाले क्लोरीन ने, ये नीचे वाले क्लोरीन ने, नीचे वाले क्लोरीन ने सल्फर को बोला कि मैं एक काम करता हूं, आपके ऊपर जो नेगेटिव चार्ज है ना उसको मैं कम कर सकता हूं। कैसे? इस बॉन्ड को ना आप मुझे दे दो। नीचे वाले क्लोरीन ने सल्फर को क्या बोला कि आपके ऊपर जो नेगेटिव चार्ज जनरेट हुआ है ना उसको मैं कम कर सकता हूं, आप ये जो बॉन्ड है ये बॉन्ड मुझे दे दीजिए, तो जो आपके ऊपर नेगेटिव चार्ज आया है उसको मैं लेके अलग हो जाऊंगा। सल्फर बोलता है चल ठीक है अलग हो जा, वैसे भी क्या है 4 बॉन्ड मुझे बनाने थे, बना दिए मैंने, बात खत्म हो गई, 2 साइड में है और 2 ऊपर है, बन गया। तो ये वाला जो क्लोरीन है, ये क्लोरीन ये एज ए क्लोरीन माइनस बन करके अलग हो जाता है, ठीक है, ये क्लोरीन माइनस बन करके अलग हो जाता है, ठीक है ना। और ये जो है ये दोनों फिर ये क्लोरीन माइनस एंड ये H+, ये दोनों आपस में जुड़ जाते हैं एंड आपस में जुड़ करके एज ए HCl बन करके अलग हो जाते हैं, ठीक है। क्या हो गए? ये HCl बन करके अलग हो गए इन द फॉर्म ऑफ गैस, HCl बन करके अलग हो गए। बचा क्या? जरा देखिए बचा क्या? बचा यहां पर ROS डबल बॉन्ड OCl, यही बचा। जरा देखो क्या यहां पर यही बचा, क्योंकि यहां से क्लोरीन अलग हो गया, ये जो क्लोरीन था ये क्लोरीन था, इलेक्ट्रॉन लेके अलग हो गया, Cl- बन के अलग हो गया। यहां पर जो H+ था वो H+ तो पहले से ही अलग हो गया, तो ये दोनों आपस में जुड़ करके, ये जो दोनों हैं ये दोनों, ये H+ और ये Cl-, ये दोनों आपस में जुड़ करके HCl बन करके अलग हो गए। बाकी बची हुई स्पीशीज क्या है? ROS डबल बॉन्ड OCl। अब अगले स्टेप में क्या होता है कि ये जो सल्फर डाइऑक्साइड है ना ये उड़ जाता है, ये यहां से निकल के उड़ जाता है। क्यों उड़ जाता है? बिकॉज एंट्रोपी, एंट्रोपी सपोर्ट करती है इसको, एंट्रोपी इसको सपोर्ट करती है, SO2 को एंट्रोपी सपोर्ट करती है उड़ने में, क्योंकि गैस बन रही है ना। और गैस के लक्षण क्या है? गैस के पास वैसे बहुत ज्यादा एनर्जी होती है, वो फैलना चाहती है, तो एंट्रोपी यहां पर सपोर्ट कर रहा है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। कोई अगर आपसे पूछे कि क्यों यहां सल्फर डाइऑक्साइड उड़ रहा है, अलग हो रहा है, तो याद रखिएगा आंसर क्या होगा इसका? एंट्रोपी, बिकॉज एंट्रोपी इज सपोर्टिंग द रिएक्शन टू हैपन। अब सल्फर डाइऑक्साइड यहां से उड़ जाएगा तो जो बाकी बची हुई स्पीशीज है वो आपस में जुड़ जाएगी, और बाकी बची हुई स्पीशीज क्या है? RCl, RCl है ना। और ये जो SO2 जो उड़ा तो वो मैं यहां पे लिख देता हूं, ये देखो सल्फर डाइऑक्साइड यहां पर उड़ गया। तो जरा आप एक बार रिएक्शन से इसको कंपेयर करिए, इसको एक बार रिएक्शन से कंपेयर करिए। अल्कोहल, अल्कोहल का रिएक्शन SOCl2 के साथ हुआ। प्रॉब्लम क्या थी कि SOCl2 में जो ऑक्सीजन है वो डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपने पास ले गया, तो उसके ऊपर आ गया नेगेटिव चार्ज। सल्फर उस बात से परेशान है क्योंकि सल्फर के ऊपर आ जाता है पॉजिटिव चार्ज, तो अल्कोहल का जो ऑक्सीजन है वो अपने लोन पेयर का इस्तेमाल करता है सल्फर के साथ बॉन्ड बनाने में, तो वो बॉन्ड बना देता है। अब जब वो बॉन्ड बना देता है तो सल्फर के 4 बॉन्ड हो जाते हैं, लेकिन वो जो ऊपर वाला ऑक्सीजन था जिसने इलेक्ट्रॉन पकड़ के बैठा था, अब वो भी इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देता है। अब जब वो इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देता है तो क्या हो जाता है? उसके और सल्फर के बीच में, उस ऑक्सीजन और सल्फर के बीच में डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाता है, और 3 बॉन्ड पहले से ही है, तो सल्फर के पास हो जाते हैं 5 बॉन्ड, सल्फर के पास हो जाते हैं 5 बॉन्ड अलग से, और नेगेटिव चार्ज और हो जाता है सल्फर के ऊपर। और सल्फर को पसंद नहीं कि सल्फर के ऊपर नेगेटिव चार्ज क्यों हो गया। देखो सल्फर ने ROH के ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड इसलिए बनाया था क्योंकि वो उसकी मजबूरी थी, क्योंकि वो उसकी मजबूरी थी इसलिए बनाया था। लेकिन जब ऊपर वाले ऑक्सीजन ने वापस से डबल बॉन्ड दे दिया, बना करके दे दिया, तो सल्फर के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया। तो नीचे वाला जो क्लोरीन है वो सल्फर को बोलता है कि एक काम करो, आपके ऊपर क्लोरीन, आपके ऊपर नेगेटिव चार्ज आया ना, मैं आपका नेगेटिव चार्ज लेकर के उड़ जाता हूं। कैसे उड़ेगा? जब सल्फर और क्लोरीन के बीच का जो बॉन्ड है वो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लेके क्लोरीन अगर उड़ जाए वहां से, तो सल्फर अलाउ कर देता है कि ठीक है ये जो बॉन्ड है ना, ये बॉन्ड लेके तो चले जा, तो क्लोरीन एज ए Cl- बन करके अलग हो जाता है। तो ये Cl-, ये Cl- एंड ये H+ दोनों आपस में जुड़ जाते हैं और HCl बन करके अलग हो जाते हैं। बाद में जो स्पीशीज बचती है वो है ROS डबल बॉन्ड OCl, तो ये SO2, ये SO2 गैस बन करके उड़ जाती है और बच जाता है RCl। व्हाट इज RCl? RCl इज द एल्काइल हैलाइड। RCl क्या है? यहाँ पर एल्काइल हैलाइड है। क्लियर है? तो ये बात समझ में आई। सो दिस इज कॉल्ड एज डार्जन्स मेथड। और एक और चीज याद रखिएगा, यहां पर रिटेंशन हुआ है, रिटेंशन, यहां पर रिटेंशन होता है। RSO2Cl, SO2 उड़ गया, खट जुड़ गया, ये रिटेंशन, रिटेंशन, राइट। तो जिस तरफ से OH है उसी तरफ से Cl आकर के जुड़ता है, राइट। सो दिस वाज डार्जन्स मेथड। एक छोटी सी रिएक्शन और है
जो बुक में दी गई है उसे आप याद कर लीजिए, ऐसा जो उसमें कुछ ऐसा खास है नहीं। तो वो जो रिएक्शन है वो ये है ROH प्लस NaBr प्लस H2SO4 gives you RBr प्लस NaHSO4 प्लस H2O। सो ये एक रिएक्शन है, इसे भी आप लोग याद कर लीजिए, कुछ भी मुश्किल नहीं है, इसको याद कर लो। ओके, हम उतने ही रिएक्शंस का मैकेनिज्म देखेंगे जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अदरवाइज केमिस्ट्री में अगर आप हर रिएक्शन का मैकेनिज्म देखने बैठेंगे तो साल भर का कोर्स आप 2 साल में करेंगे, तो उतना तो हम नहीं जा सकते। तो जितना जरूरी है हम लोग उतना ही कर रहे हैं। दूसरा, ये मैकेनिज्म करते वक्त आपके मन में एक सवाल आया होगा कि सर ऐसा क्यों है कि ऑक्सीजन कभी एल्काइल को बोलता है अपने इलेक्ट्रॉन देने के लिए, कभी हाइड्रोजन को बोलता है अपने इलेक्ट्रॉन देने के लिए, ऐसा कैसे? हम कैसे पता करेंगे कि कौन किससे लेगा वो? तो देखो, आपको नहीं पता करना है, आपको नहीं पता करना है। ये जो मैकेनिज्म है ना, ये मैकेनिज्म हम ऑब्जर्व करके बनाते हैं, हमारे हिसाब से ये मैकेनिज्म काम नहीं करता है। बात समझ में आ रही है? केमिस्ट्री में आप चीजों को स्टडी करते हो कि हाँ इसका बिहेवियर ये है और ये हमने पता लगाया है, हम पता लगा रहे हैं उनको ऑब्जर्व करके। तो देखो क्या होता है, ये जो रिएक्शन मैकेनिज्म ये जो आप पढ़ रहे हो ना, एक्चुअल में ऐसा हुआ है कि नहीं हुआ है इसकी कोई गारंटी नहीं है। वी कांट से कि ऐसा ही हुआ होगा। होता क्या है कि जब भी कोई रिएक्शन होती है, वो रिएक्शन कैसे हुई, यही प्रोडक्ट क्यों बना, दूसरा प्रोडक्ट क्यों नहीं बना। अब इसको लेकर के कई लोग बैठ जाते हैं, ये जो आपने देखे होंगे केमिस्ट लोग जो लेबोरेटरीज में काम कर रहे होते हैं, ये जब रिएक्शंस करते हैं तो रिएक्शन करने के दौरान उनको कई सारे उनको प्रोडक्ट मिलता है। अब ये रिएक्शन होने पर यही प्रोडक्ट क्यों मिलेगा? अब दिखता तो है नहीं, एटम्स मॉलिक्यूल ये कैसे रिएक्ट करें क्या करें वो दिखता तो है नहीं। अगर कोई चीज विजिबल होती तो हमको पता चलता, ओ ये आया, इसने इसके ऊपर ऐसे अटैक किया, फिर ये ऐसा हुआ साफ साफ दिख रहा है। पर ये माइक्रोस्कोपिक चीजें ये अपने को दिखती नहीं है। तो क्या होता है कि जब भी कोई रिएक्शन होती है तब लोग अपना अपना थेसिस लेके बैठ जाते हैं। एक बंदा बोलता है कि शायद ऐसा हुआ होगा कि ये इससे रिएक्ट किया, फिर वो उससे रिएक्ट किया, फिर वो उससे रिएक्ट किया और तब जाकर के ये प्रोडक्ट बना, ये इसने अपना थेसिस प्रोड्यूस किया। दूसरा बंदा उसने अपना थेसिस प्रोड्यूस किया, उसने बोला नहीं नहीं ऐसा नहीं, ऐसा हुआ होगा। तीसरा बंदा अपना अलग से, चौथा बंदा अलग से, ऐसे कई लोग बैठते हैं लेकर के। लास्ट में क्या होता है, उनमें से जिसका थेसिस सबसे बेस्ट सूट करता है, जिसके थेसिस को देखने पे लगता है कि हाँ भाई जैसा जैसा ये बंदा बोल रहा है एक्चुअली में वैसा वैसा हुआ है, तो उसी बंदे की थ्योरी को सेलेक्ट कर लिया जाता है। अब इसका मतलब ये नहीं कि जिसकी थ्योरी सेलेक्ट हुई उसने ऑब्जर्व किया, उसने देखा उसको, नहीं, ये उसका अपना एक इमेजिनेशन था। ये जो हम मैकेनिज्म पढ़ रहे हैं ये एक इमेजिनेशन है कि शायद ये ऐसा हुआ होगा। अब ये जो आप पढ़ रहे हो ये उन बाकी इमेजिनेशंस में से सबसे ज्यादा सूट किया होगा, इसलिए ये आपके चैप्टर में है, राइट? तो जब कभी भी हम बोलते हैं कि ऑक्सीजन ने एल्काइल को क्यों सेलेक्ट किया, हाइड्रोजन को क्यों नहीं किया, तो सोल वजह क्या है कि अगर उसने एल्काइल को सेलेक्ट किया तब जाकर के ये प्रोडक्ट बना, और अगर हाइड्रोजन को करता तब ये नहीं बनना था, लेकिन बना तो ऊपर वाला प्रोडक्ट, इसका मतलब पक्का उसने एल्काइल को सेलेक्ट किया होगा। बात समझ में आ रही है? ये लिंक समझ में आ रहा है? क्योंकि ये प्रोडक्ट बना और ये प्रोडक्ट तभी बन सकता था जब ऑक्सीजन एल्काइल को सेलेक्ट करता, तो पक्का ऑक्सीजन ने एल्काइल को सेलेक्ट किया होगा, एल्काइल को बोला होगा कि तू अपने इलेक्ट्रॉन मुझे दे दे, तब जाकर के ये रिएक्शन कैरी फॉरवर्ड हुई है, राइट? तो हम लोग रिवर्स इंजीनियरिंग कर रहे होते हैं, हम लोग रिवर्स इंजीनियरिंग कर रहे होते हैं कि ये प्रोडक्ट बना, इस प्रोडक्ट को बनने के लिए ये वाला रिएक्शन होना जरूरी है, पक्का ये रिएक्शन हुआ होगा तभी ये प्रोडक्ट बना, ठीक है? क्योंकि अगर ये वाला प्रोडक्ट बनना था तो उसके लिए ये रिएक्शन जरूरी था, तो अगर ये बना है तो ये रिएक्शन के हिसाब से हम बात करेंगे, और अगर ये बना है तो इस रिएक्शन के हिसाब से बात करेंगे। क्लियर है? ये फंडा आप लोगों को क्लियर समझ में आ गया? तो ये जितनी भी थ्योरीज मैकेनिज्म ये आप पढ़ रहे हो, इट इज जस्ट एन इमेजिनेशन, और उनमें से भी जो बेस्ट इमेजिनेशन है उसको हम लोगों ने सेलेक्ट किया है। क्लियर?